नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा लोकसभा के क्षेत्र जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से मंत्रणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने पहली बार चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा छात्रावास जनप्रतिनिधियों से जुड़ी समस्याओं का सीधा सुना है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि मुख्यमंत्री ने किन किन समस्याओं को मौके पर समाधान किया है। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों की सरकार है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्रवार जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं का समाधान करते। इसी कड़ी में आज संत कबीर कुटीर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने मंत्रणा की और कहा कि आप खुलकर अधिकारियों के समक्ष अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं और मांगों को रख सकते हैं, चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, साथ ही भविष्य की आवश्यकता क्या है इसके बारे में भी लिखित में जानकारी दे सकते हैं और सीएमओ कार्यालय से जुड़े अधिकारी इन प्रतिवेदनों को पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं। अब तक 16,000 प्रतिवेदनों की प्रविष्टि की जा चुकी है, जबकि 2,600 काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसका मूल्य लक्ष्य लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली को समझना है और आपके माध्यम से जमीनी स्तर तक इस लक्ष्य को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है और विभिन्न विभागों के लिए 5 कार्य पूरा करने की प्राथमिकता तय कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वच्छ प्रशासन और विकास के कार्य तेजी से हो, यही इस बैठक का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को इस बात का संशय रहता था कि चंडीगढ़ मुख्यालय पर फील्ड से भेजे गए प्रतिवेदन केवल फाइलों में दर्ज होते हैं, उन पर एक्शन कम होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस धारणा को खत्म करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री इस मंत्रणा बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए पूरा समय देते हैं। इसके लिए उन्होंने लगभग 2.25 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। इस दौरान एक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 9 विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों उच्च अधिकारियों का एक ग्रुप बनाकर बातचीत की जाती है और हर ग्रुप को 15-15 मिनट का समय मिलता है। मुख्यमंत्री के इस प्रशासनिक प्रबंध की पहल का फील्ड से आने वाला हर एक व्यक्ति कायल है कि किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। अब तक मुख्यमंत्री सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, जिसमें आज सिरसा 10वां लोकसभा क्षेत्र था। इस प्रकार 90 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को उच्च अधिकारियों ने सीधा सुना है। साल 1966 के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने ये पहल की है कि उच्च अधिकारियों के साथ प्रबुद्ध नागरिकों का परिचय भी करवाना जरूरी है, ताकि भविष्य में विकास कार्यों की जानकारी सीधे उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं। इन बैठकों के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार की बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पहले की बैठकों में रखी गई बातों पर हुई कार्यवाही के बारे में भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों की ऑनलाइन कार्य प्रणाली लगभग पूरी की जा चुकी है। अब जो ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का होता है, उसके पास सरकारी कर्मचारी घर जाता है और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ देने के लिए उसे सहमति लेता है। अगले महीने ही उसे ऑटोमेटिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। हमने दरख्वास्त दस्तावेज और दफ्तर सिस्टम को ऑटो मोड में किया है।
अब राशन कार्ड के लिए भी किसी दफ्तरों को चक्कर नहीं काटने पड़ते। ऑटो बोर्ड में 12.50 लाख नए बीपीएल कार्ड बने हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों में भी लोग सिस्टम की सराहना कर रहे हैं। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक लक्ष्मण नाफा, विधायक दूडाराम, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बीबी भारती, ओएसडी जवाहर यादव, भूपेश्वर दयाल, सुधांशु गौतम, महिला मोर्चा की राज्य सचिव नताशा राकेश सिंहा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का निरंतर सफलता मिल रही है। इन सबकी वानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर एमओयू हस्ताक्षर किए गए। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। मनोहर सरकार में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यही वजह है कि युवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में उनकी आवास संत कबीर कुटीर पर एमओयू हस्ताक्षर किए गए, जहां एक प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और ओयो जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी का काम किया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल रिसेट को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस एमओयू से न केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा, बल्कि कुशल मैन पावर के आदान प्रदान से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है और विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया होने से युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ओयो कंपनी की मांग के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पंजीकृत युवाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से जॉब रोल की अनुरूप स्किलिंग करवाई जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद युवाओं को विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया विदेश सहयोग विभाग की ओर से अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने अलग से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया हुआ है। इस पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कौशल विकास के लिए प्रमुख सरकारी पहलों जैसे कौशल भारत और विश्वकर्मा योजना के सिद्धांत और उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के कौशल को बढ़ावा देना और उनके ज्ञान एवं अनुभव को व्यापक बनाना, साथ ही आवश्यक उपकरणों से लैस करना है ताकि वे प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में खुद को श्रेष्ठ साबित कर सके। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने कहा कि ओयो के साथ ये साझेदारी हमारी यूनिवर्सिटी को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करेगी। इससे कक्षा में सीखने और उसका वास्तविक अनुभव करने के बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा। इस साझेदारी के माध्यम से हमारे छात्रों को एक्सपर्ट से सीखने और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी परिदृश्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अनुमति मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद पांडुरंग और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं आज भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। भारत माँ के सच्चे सपूत, युग पुरुष, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल जी ने एक राजनेता के रूप में उच्च कोटि के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित किया, जिसके कारण देश के हर उम्र के लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भारत के चहुमुखी विकास के प्रति
उनकी दूरगामी सोच तथा ईमानदारी, सादगी और शालीनतापूर्ण व्यवहार हमें पीढ़ियों तक सही रास्ते पर चलने और राष्ट्र उन्नति में योगदान देने हेतु सदैव प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पद पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा और उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है
और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है।
इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है डी, 1 जून 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता है गुरुग्राम से भास्कर जोशी। भास्कर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अशोक शर्मा, जो कि यमुनानगर से जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के पद पर काबिज है। सुनिए। इंटाइटलमेंट जैसे हमारे यहाँ पे वीट है और शुगर है, तो ये दो चीज़ें जो हैं 1,72,000 कार्ड बने हुए हैं। जिन लोगों की 1,80,000 से कम इनकम थी वो हैं 1,72,000। लेकिन इस जुलाई माह से गवर्नमेंट ने जो है जिन लोगों की 1 लाख से कम पीपी में इनकम है उन लोगों को 2 लीटर प्रति कार्ड 20 रुपये लीटर के अनुसार जो है मस्टर्ड ऑयल प्रोवाइड करवाने का फैसला किया गया। और जुलाई में कुछ लोगों को, क्योंकि एलोकेशन लेट आई थी, तो जुलाई में कुछ लोगों को मिली है। लेकिन जिन आदमियों को जुलाई में मस्टर्ड ऑयल नहीं मिला, उन आदमियों को अगस्त और जुलाई दोनों मंथ का मस्टर्ड ऑयल इकट्ठा करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरी पीओएस मशीन में हर कार्ड धारक की इंटाइटलमेंट फिक्स है। जैसे जिन कार्ड धारकों की 1 लाख से कम इनकम है उनको मस्टर्ड ऑयल, वीट और चीनी तीनों चीज मिलेंगे। जिन आदमियों की इनकम 1 लाख से अबो और 1,80,000 से कम है उसको मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलेगा। तो हर कंज्यूमर जो है डिपो धारक के पास जाके अपनी पीओएस मशीन में अपना कार्ड नंबर जैसे ही उसमें फीड करेंगे तो उसकी इंटाइटलमेंट शो होगी कि भाई उसको क्या क्या मिल रहा है। तो जिस आदमी को मस्टर्ड ऑयल शो रहा है उसको मस्टर्ड ऑयल भी मिलेगा। जिस आदमी के में कार्ड में मस्टर्ड ऑयल शो नहीं हो रहा है तो नेचुरली वो जो है इस बेनिफिट से बाहर है, यानी कि उसकी 1 लाख से अबो इनकम है। ये टोटली हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिस आदमी की 1,80,000 से कम है वो जो है इसमें इंक्लूड किया गया है पीडीएस में। तो जिस आदमी की 1 लाख से कम है उसको मस्टर्ड भी मिलेगा और जो है वीट भी मिलेगी और चीनी भी मिलेगी। ये कैटेगरी वाइज कार्ड हैं, लेकिन जैसे पीओएस मशीन में कार्ड नंबर डिलीट करेंगे तो हर कार्डधारक की इंटाइटलमेंट उसमें शो होगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ए, 1 मई 2014, बी, 1 मई 2017, सी, 1 मई 2016, डी, 1 मई 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर एक योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तभी प्रदेश विकास के पद पर तेजी से दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।